अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। बस करो बस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 30 दिनों से यूपीएसआई 9,534 जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड एसआईटी की जो जांच है उसको कराकर भ्रष्टाचार को उजागर करे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को से अपनी मांग को लेकर यहाँ लगातार आंदोलन है। कल एक वार्ता भी भर्ती बोर्ड से हुई, देखते हैं कि वार्ता का निष्कर्ष क्या है, क्योंकि वार्ता से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं या अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। सर, कल वार्ता हुई, वार्ता में किस तरह की चीजें हुई? कल हम लोग भर्ती बोर्ड बुलाए गए थे, ठीक है। 5 लोग गए थे भर्ती बोर्ड। वहाँ पे भर्ती बोर्ड अपनी तरीके से बात रख रहा है। हम लोग भर्ती बोर्ड की जो भी है, ठीक है, उस पे वो पर्दा डाल रहा है, अपनी गलतियों पे वो पर्दा डाल रहा है, ठीक है। उसके सामने सारा एविडेंस रखा गया, कंपनी के ऊपर भी बात की गई। वो अपनी गलतियों पे, अपनी कमियों पे पर्दा डाल रहा है, अपने तरीके से वो बात रख रहा है, ठीक है। और उस पे हम लोग सहमत नहीं है। और वो बोला कि हम जैसे 82 पकड़े हैं ऐसे ही जितने हैं, ठीक है, ऐसे ही पकड़ते रहेंगे, वो लोग जेल जाते रहेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब आप 82 पकड़ लिए तो आपको पता चल गया कि ये धांधली हुई है, और हम लोग, ठीक है, हम लोग जाहिर सी बात है कि जब आप धांधली हुई है तो आप इसकी पूरी एसआईटी जांच कराइए, एसआईटी पूरी गठित करिए, जो फेल हुआ है उसकी, जो पास हुआ है उसकी भी, सबकी आप एसआईटी जांच कराइए। एसआईटी जांच होगी तब हमारे साथ न्याय होगा, तब जो है हमको चीजें समझ में आएंगी कि हमारी मांगे सुनी गई है। किस तरह का भ्रष्टाचार है, बिंदुवार थोड़ा सा नजर डालिए। देखो, इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है वो पहली बात तो कंपनी एजेंसी ने खुद पैसा लेके आंसर की प्रोवाइड कर दिया है पहले ही, क्योंकि 9 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे कोई कर सकता है। हम तो ये जानते हैं कि सालवर गैंग भी 9 मिनट में 150 क्वेश्चन नहीं कर सकता है। उसको 150 क्वेश्चन के आंसर पता चल गए, उन्होंने तुरंत दे दिया और कैंडिडेट को मिल गए, और तुरंत खटाखट 9 मिनट में 150 क्वेश्चन जब कहीं से आपको दिया जाएगा तभी आप कर सकते हो। और देगा कौन? जिसने पेपर बनाया है उसी को उत्तर पता है भाई, जो पेपर बनाया है उसी को उसका उत्तर पता है, तो वही लोग इसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं पैसा लेके। दूसरा ये है कि सालवर गैंग अपनी कैंडिडेट अपनी जगह ना बैठ के दूसरे सालवर गैंग को पेपर दिलवा दिए। तीसरा क्या है, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इसमें धांधली, कई तरीके से इसमें धांधली हुई है, और धांधली ये सामने आ भी रही है, ठीक है। जब धांधली हुई है तो हमारी यही मांग है कि इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, तमाम लोग जो यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं। योगी सरकार से एक उम्मीद थी कि शायद इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। हमारे साथ एक लोग, सर क्या लगता है, 30 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किसी तरह की जांच की बात नहीं हो पा रही? लगता तो यही है, अभी तक बात पूरी तरीके से पहुंचाई नहीं जा रही ऊपर, या तो बीच के अधिकारी मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको। लगता तो ये भी है कि हमें तो ये भी लगता है जिस दिन ऊपर राजा को बात पता चलेगी हमें पूरा न्याय मिलेगा। लगता तो ये है कि एक भी गलत लड़का नहीं घुस पाएगा। लगता तो हमें ये भी है कि कोई भी गलत तरीके से घुस नहीं पाएगा। लगने की क्या बात है, लगना तो 1 महीने से लग रहा है। बस हमें इतना चाहिए, एसआईटी जांच कर दी जाए, जो गलत लोग हैं वो बाहर हो जाएं, जितने जो भी गलत लोग हैं वो बाहर हो जाएं, जो सही है उनका चयन हो जाए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10% से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कोई कोर्ट तो है नहीं, हम कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, तो अगर 10% से ज़्यादा भ्रष्टाचार पाता है तो माननीय
सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि री एग्जाम करा दीजिए, ये वो तय करें, लेकिन पहले हमारी मांग है जांच करा दे, निष्पक्ष SIT जांच हमारी पहले। लेकिन जो सरकार को चुना था, योगी सरकार को आप लोगों ने चुना था, युवा है, क्या उम्मीदें थी कि क्या अपनी बात को पहुंचाने के लिए 30 दिन तक प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और ये भी विश्वास है कि अगर बात पहुंचेगी तो होगा, हमें ये भी विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ 30 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, और ये विश्वास ना होता तो हम कैसे बैठते। ये विश्वास है, बस कोई औपचारिक व्यक्ति आके इस चीज के लिए हमें लिखित रूप से चाहे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे ही पब्लिश करा दे कि SIT गठन कर लिया गया है, SIT जांच इस डेट से शुरू की जा रही है, समयबद्ध तरीके से टीम बना दी जाए। टीम बैठी है 6 महीने, पता ही नहीं चल रहा है, चीजें हो जा रही, समयबद्ध तरीके से करा दी जाए। अब सोचिए ना, हम सब विद्यार्थी हैं, हम होली दिवाली दशहरा पे घर नहीं जाते हैं सर, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बैठे हैं? विश्वास है, उम्मीद है, और ये पता है कि अगर हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चलेगी तो विश्वसनीय, मतलब विश्वस्त तरीके से वो एकदम निष्पक्ष जांच के लिए कहेंगे। बस अभी यही है कि बात पहुंच नहीं पा रही है। मैडम, क्या लगता है, इतना बड़ा मसला, इतना आंदोलन लगातार सड़कों पर हो रहा है, LIU प्रशासनिक लोग क्या रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे होंगे मुख्यमंत्री तक? क्या अभी तक 30 दिनों में मुख्यमंत्री को कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि पहुंचती तो चीजें हैं। किसान आंदोलन तो 13 महीने चला था, तो हम तो यहाँ 30 दिन बैठे हैं। बस सुनेंगे लेकिन सुनाने वाला चाहिए। क्या लगता है, सरकार को इस उम्मीद में चुना था कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए 30 दिन लगेंगे? इस उम्मीद से तो नहीं चुना था हमने सरकार को, लेकिन ठीक है, वो अपनी वाली कर रहे हैं, तो हम भी यूथ हैं, हम भी युवा हैं, और इतिहास गवाह रहा है कि यूथ ने हमेशा सरकार को झुकाया है। अगर गलत हुआ है तो हम सरकार को झुकाएंगे, और उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत चीजों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अभी हमारे भाई ने बताया कि जहाँ मतलब हम लोगों की SIT मांग है, तो कल हम लोगों को बुलाया गया था भर्ती बोर्ड, समझाए बुझाए हैं, संतावना दी है उन्होंने। अब वो संतावना जमीनी तौर पे कब आती है ये वक्त बताएगा, और जब तक जमीनी तौर पे नहीं आ जाती है तब तक हम हटने वाले भी नहीं है यहाँ से। स्पष्ट रूप से भर्ती बोर्ड में जो हमारे 5 प्रतिनिधि गए थे, उनसे कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर हम वेबसाइट पे जारी कर देंगे। आज दूसरा दिन हो गया है, हमारी समझ से अभी 10 सेकंड 20 सेकंड पहले का अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। तो क्या माना जाए, सब हवा हवाई है। अगर आपने ये बोला है तो आपको कर देना चाहिए। वेबसाइट क्या, वो ऑफिशियल होता है, वो मतलब जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक यहाँ से हिलने वाले क्या विकल्प है? या तो उनको जाने दे, वो जो चोर हैं, जो 20 लाख 25 लाख की व्यवस्था करा के गए हैं, या तो उनको नहीं जाने देना है, तो शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा तरीका है उस तरीके से बैठे रहेंगे जब तक नहीं सुना जाएगा। और क्या विकल्प है? और कोई विकल्प तो, या तो हम 15 लाख की व्यवस्था करें कहीं से, या तो हम किसी भी तरीके का, ना तो हम कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ना हम यहाँ से बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ना हम किसी मतलब कोई भी हिंसक तरीके से हम जो भी बात अपनी चीजें कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से यहाँ पे बैठे हुए, जो हमारा राइट्स है, जो हमारी चीजें हैं वो यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो भी इतने पत्थर दिल ना बने, हमारी बात सुने। और हमें उम्मीद भी है कि सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायालय सुनेगा। हम हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गलत को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना गलत होने देंगे। सर, क्या लगता है, सरकार इन दिनों बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, मंदिर मस्जिद पर बात कर रही है। मुद्दे जो हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, जिसको लेकर 30 दिन से आप हैं, पीछे शिक्षक बैठे हैं, उनको 1 साल हो गया है लमसम। क्या लगता है, सरकार सुनेगी? देखिए, जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है हम लोगों का मुद्दा नहीं है। हम लोगों का जो शिक्षा का मुद्दा है, जो नौकरी का मुद्दा है, भर्ती का मुद्दा है, वो मुद्दा है। हमारी भर्ती निष्पक्ष रूप से करा दीजिए। जो भी धांधली हुई है सबको पता, उनको भी पता होगा धांधली हुई है। भाई ऑफिशियल जारी कर रहे हैं कि 80 से 85 लोग पकड़े गए हैं। भाई खुद बोल रहे हैं कि 80 से 85 लोग पकड़े गए हैं, तो उसमें तो पक्का होकर धांधली हुई है। 80-85 का मतलब ये हो जाता है कि 80-85 चलो इनको ले लो, इनको ले लेते हैं। इन धांधली में दोषी तो अधिकारी हैं। अधिकारी हैं तो आप जांच कराइए, अधिकारियों को हटाइए। कि उनका कहने का मतलब ये थोड़ी है कि अधिकारी रखे जाएंगे, धांधली के रखना थोड़ी उनको हटाइए, जांच कराइए आप। भाई जो लड़का मेहनत करके, दिवाली थी उस समय जब पेपर स्टार्ट हुआ, मेरा 13 नवंबर को पेपर लगा था, हम दिवाली में घर नहीं गए, हम पूरा मेहनत किए, हमारा आखिर में जाकर रुक गया। ठीक है, इतनी कटाव किसकी वजह से गई है? 20 लाख वालों की वजह से। हो सकता है अधिकारियों की संलिप्तता हो, इसी वजह से 30 दिन हो गए हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक साथी और हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, और शायद
योगी सरकार के मंत्रिमंडल के करीबी लोग जो रिश्तेदारी में आते हो, शायद भर्ती बोर्ड के लोग उसमें लिप्त हैं। इसी वजह से अभी तक इस पूरे मामले पर जांच नहीं हो पाई। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखिए, पहले तो भर्ती बोर्ड हम लोग ट्वीट करते हैं कि ये आंसर की गलत है, इतना लोग भ्रामक गलत पाए गए हैं, ट्वीट करते हैं, मिलियंस वे ट्वीट होता है। भर्ती बोर्ड बोलता है भ्रामक खबरें आप फैला रहे हो। बात हमारी सुनिए, तो भर्ती बोर्ड बोलता है कि भ्रामक है, ठीक है। हम लोग चुपचाप 3 महीने तक शांति हो जाते हैं कि चलो भाई भ्रामक है, हम लोग के साथ गलत कर दिए, हम लोग गलत है, शायद भर्ती बोर्ड 3 महीने तक जांच करेगी और उसके निष्पक्ष रिजल्ट आएगा, हमारे सपोर्ट में आएगा। लेकिन 3-4 महीने बाद पता चलता है, जब रिजल्ट आता है 14 अप्रैल को, तो पता चलता है कि इनका तो जांच तो छोड़ो, कताफ इतनी हाई गई है कि मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। ये हुआ कि भाई जांच, उसके बाद जांच हुआ तो फिर लड़के हम लोगों ने, हमारे दोस्त, हमारे भाई मित्रों ने, सबका जो पहले भी वायरल हो चुका था कि इन लोगों का इतना हाईएस्ट नंबर है, इतना हाईएस्ट कट ऑफ इनका नंबर गया है, इनको वायरल कर दिया गया था और उन्हीं को भर्ती बोर्ड ने पकड़ा है। और पहले तो 8 दिवस पकड़ा गया, 20 पकड़ा गया। अब उन्होंने वेबसाइट पे ये डाल दिया कि देखो हमने पहले 57 लोग की लिस्ट निकाली थी, इन्होंने पहले 57 लोग निकाली, फिर अभी प्रेजेंट टाइम 84 लोग निकाले। तो ये देखिए भर्ती बोर्ड की मानसिकता देखिए, ये करे कि भ्रामक है, वो तो पहले करे कि भ्रामक है, फिर 57, 70, 84 ये निकल कहाँ से रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने गलती कही ना सर, आपने कहीं भ्रामक बोल हम गलत बोला कि नहीं बोला? लेकिन कल जो वार्ता हुई है उसके लिए जो बात कही गई थी कि वेबसाइट पे 2 घंटे में अपडेट होगा, वो नहीं हो पाया। वो बिल्कुल नहीं हो पाया सर। ये समझिए किस स्तर का भ्रष्टाचार है कि डेली आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, आप देख सकते हैं। ये इलाहाबाद का है, दरोगा भर्ती में 2 सिपाही समेत 2 गिरफ्तार। मतलब सिपाहियों की भी संलिप्तता है, मतलब हर स्तर पे, छोटे से लेके बड़े तक हर लेवल के लोग संलिप्त हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से, न्यायिक रूप से एसआईटी का गठन किया जाए और उसकी जांच हो। और हमें विश्वास है अगर जांच होगा, ये डेली आंकड़े हैं, आप किसी भी दिन का कहीं का भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, ये तो हम अपने मन से बोल नहीं रहे हैं, हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वो साक्ष्य हैं जो डेली निकल के आ रहे हैं। और ये पीएसटी जो है करीब ये कितने 20 दिन से करीब हो गया। जो ये देखिए, ये मेरठ के केंद्र में कंप्यूटर है कि ऐसे हम आपको कम से कम 2500 कटिंग दे सकते हैं जहां पे डेली निकल रहा है। या तो ये झूठ है, या तो हम लोग झूठ है, या तो केवल वो झूठ बोल रहे हैं जो इसे भ्रामक बता रहे हैं। कहां पे क्या सत्यता है? एसआईटी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस निष्पक्ष जांच हो जाए इस चीज की। तो देखिए कि बच्चे जो यहाँ पर हैं उनका ये कहना है कि जांच हो जाए तो शायद उनको रोजगार मिल जाए, क्योंकि सरकार के वादे थे कि 4.5 लाख उन्होंने रोजगार दिए। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर के बैनर के माध्यम से उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया। लेकिन अगर ये 7 लाख जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस एग्जाम में अपनी परीक्षा दी, परीक्षा पास की, कई त्योहार को छोड़ने के बाद, घर से दूर रहने के बाद एग्जाम दिया था कि शायद ये दरोगा बनेंगे, लेकिन इन्होंने एक रेट लिस्ट भी तैयार की थी। जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो उसमें जानकारी जुटाई और पता चला कि 15 से 20 लाख में वर्दी बेची जा रही है। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारे अधिकारियों ने कह रहे हैं कि इन लोग फेलियर हैं, ये कह रहे हैं कि फेलियर हैं, इन लोग इस लायक ही नहीं है। हाँ नहीं है। मैं आप लोग को ये पहले न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, ये तो मेरे जुबान से कोई गलत मानेगा भाई कि ये तुम देखिए लिखा है 59 सेकंड में 60 प्रश्न हल करने वाले 4 गिरफ्तार। बताना चाहूँगा, ये देखिए पूरा भी दिखाइए न्यूज़पेपर को। 59 सेकेंड में इतना क्वेश्चन किया गया। बताइए, अगर सर 1 मिनट, अगर इतना रोबोट भी नहीं कर सकता भाई, अगर इन लोगों ने इतना अच्छे लेवल पर धांधली की है, ऐसे तो ऑलरेडी हम लोग बाहर हो जाएंगे ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है भैया। अगर इतना कोई पढ़ने वाला लड़का है, अगर 59 सेकंड में इतना क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, तो हम लोग तो भैया निकम्मे हैं। फिर आप गूगल पे 59 सेकंड में 60 क्वेश्चन टाइप करके सही आंसर निकाल लीजिए, आप जो कहेंगे हम तुरंत यहाँ से हट जाएंगे। बिल्कुल 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 सर। एक लोग और है, मास्टर माइंड के बैठा लो, अगर तुम 59 सेकंड में इतना कर। ठीक है। एक साथी है सर, कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? फतेहपुर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन सेंसेक्स की तरह पकड़ते जा रहे हैं विद्यार्थी, और भर्ती बोर्ड अभी भी उसके संज्ञान मामले में नहीं ले रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर ले नहीं रहा है तो हम क्या समझे इसमें से? ये सबका मानना ये है कि भर्ती बोर्ड इसमें अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो मतलब वो मिला हुआ है। क्या लगता है, कई सरकारें आई देखी, आप लोगों ने कईयों को वोट भी किया होगा। मौजूदा सरकार एक जो केंद्र में है, मोदी जी, प्रदेश में योगी जी हैं, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश और देश बनाएंगे। तो क्या लगता है अभी तक भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाया आपका प्रदेश? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त होता तो ये यहाँ बैठे नहीं होते हैं।
अगर भी यहाँ बैठे बिल्कुल नहीं होता। और 2016 से क्या 16 के बाद से अब लगातार कोई भी ऐसे पेपर है ही नहीं जो मुद्दा हाई कोर्ट जा ना रहा हो। धरना है, लड़के मार खा रहे हैं, पीट खा रहे हैं, कहाँ जाएं ये लोग? ये इनके पास पैसा नहीं, कोई लग रहा है पैसा अगर बात करने के लिए। धन्यवाद। हाँ, भर्ती बोर्ड से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपको 15 लाख में भर्ती करना था तो आपको नोटिफिकेशन में वहाँ पे क्वालिफिकेशन में दे देना चाहिए था कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट हो और उसके साथ 15 लाख रुपए भी आपको चाहिए। बता देते कि फीस है। हाँ फीस है भाई, हम लोग तैयार रहते। इतना बड़ा धोखा हम लोग के साथ क्यों किया गया? बिल्कुल। तो देखिए सही बात है कि अगर रुपए लेकर ही वर्दी देनी थी तो साफ साफ फीस के तौर पर उस घूस को लिख देते तो शायद आज ये प्रदेश के युवा जो है वो बेरोजगार ना होते और सरकार से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन न करते। लेकिन देखने की बात है, बड़े बड़े वादे और दावा करने वाली सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के दावे, और प्रदेश सरकार जो योगी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार से हमने प्रदेश को मुक्त किया है। यूपीएससी में बड़ा जो घोटाला है जिसकी धांधली की जांच की मांग ये छात्र कर रहे हैं, आखिर इस मामले पर योगी जी की नजर क्यों नहीं जा रही? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।